हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के दौरान किसानों के द्वारा आह्वान किए गए, ऐलान किए गए जिस तरीके से टोल फ्री को लेकर के बात की गई थी, आज बात उसी पर कर रहे हैं। दरअसल टोल फ्री करने का ऐलान किसान संगठन नेताओं के द्वारा किया गया था और इसको सार्थक बनाने के लिए कोशिश किसान संगठन नेताओं की तरफ से की गई है। और प्रदेश के कई ऐसे टोल हैं जिनको फ्री अभी तक किया जा चुका है, लेकिन लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें और कौन कौन से टोल अभी तक फ्री किए जा चुके हैं उसके बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या टोल फ्री करने से किसी तरीके से बात बन पाएगी? क्या किसान और केंद्र के बीच में सहमति आगे किसी भी रूप में बनती हुई आपको नजर आ रही है? किसान आंदोलन का आखिर हल कब निकल पाएगा, इसको लेकर इंतजार आम जनता को भी है। न सिर्फ किसान को है बल्कि आम जनता भी इस इंतजार में है कि इस आंदोलन का किस तरीके से समाधान निकलेगा। किसानों ने कई टोल अभी तक फ्री करवाए हैं, जिसको लेकर के तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। ये इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिसमें आप देखते हुए नजर आ रहे हैं कि टोल पर पहुंचे हैं किसान संगठन नेता और उन्होंने टोल फ्री कराया है। और हालांकि पुलिस प्रशासन भी कई जगहों पर मौजूद रहा है, अधिकारियों ने भी तुरंत जो है अलग अलग टोल का वहां पर पहुंच करके स्थिति का जायजा लिया है। लेकिन आंदोलन का अब तक मिला जुला असर देखने को मिला है। टोल फ्री करने से क्या समाधान किसी भी तौर पर निकलता हुआ आप देख रहे हैं? और टोल फ्री करने के बाद क्या सरकार, ऐसा लगता है कि इसके बाद सरकार सुनेगी? क्या किसान और केंद्र के बीच में सहमति बन पाएगी? प्रस्ताव तो नामंजूर कर दिया गया। किसान आंदोलन का आखिर हल कब निकलेगा? बड़ा सवाल यही। कब तक आखिर किसानों का यह आंदोलन चलता रहेगा और कैसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको लेकर आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर्स के जरिए आप हमें अपनी बातों को बता सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं जिसके जरिए आप बता सकते हैं कि किसानों के इस आंदोलन को लेकर के अगला कदम क्या होना चाहिए। किसान आंदोलन जब हो रहा है तो इस दौरान पहले भारत बंद किया गया, उसके बाद अब एक दिन पूरे देश भर के अंदर टोल फ्री करने का ऐलान किसानों ने किया है, किसान संगठन नेताओं की तरफ से किया गया है। तो क्या इससे किसी भी तरीके से इस आंदोलन को और भी ज्यादा तेजी मिल पाएगी? इसका असर आप क्या देख रहे हैं? क्या टोल फ्री करने से बातचीत के रास्ते खुलेंगे, समाधान निकलेगा, सरकार पर दबाव बनेगा? आपको इस पर क्या लगता है? क्या वाकई में इसका असर देखने को मिलेगा और टोल फ्री करने से जो कंपनियां हैं उनका विरोध करने से कितना इसका असर बातचीत के जरिए नजर आता है? लालचंद शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लालचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? लालचंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जरा टीवी सेट का वॉल्यूम आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। वो धन्यवाद आपका जी, बताइए। मैं तो ये कहना चाहता, हाँ जी, लालचंद बोल रहा हूँ जी। ठीक है सर, थैंक यू जी। बताइए लालचंद जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा था सर जी, ये टोल फ्री है ना जी, ये तो किसान एक थोड़ा सा सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, भाई सरकार का जो इसका पैसा जो सरकार को जाता है तो कहीं सरकार को नुकसान हो। नहीं तो किसान तो देखो दिन से जब सड़क पर पड़ा है तो अब ये कुछ मांगे मानने के लिए तो तैयार है। तो किसान को पता है कि भाई ये आपको नुकसान हो। अब वो किसान नहीं रहा जी जो अनपढ़ था, अब तो पढ़ा लिखा किसान हो गया जी। तो मैं तो इनको यही कहना चाहता हूँ, मैं तो आपके यहाँ से एक स्लोगन चाहता हूँ, नोटबंदी, GST और तीनों कृषि कानून लागू करके सब दुखी करे दुखदाई ने, हर झूठ बोल के सत्ता ले ली इस मोदी अन्यायी ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया लालचंद, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और इसी तरीके से अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं, समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा, इस पर अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा, बड़ा सवाल यही है। और किसान संगठन नेताओं के द्वारा जब आंदोलन किया जा रहा है अलग अलग दिल्ली से लगते हुए सीमाओं पर, जब किसान बड़ी संख्या में डटे हुए हैं, तो बातचीत का सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा? सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, उसको नामंजूर कर दिया गया, लेकिन अब रास्ता कैसे आगे बढ़ेगा बातचीत के जरिए समाधान की तरफ? जयवीर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं पटौदी से। बहुत स्वागत है जयवीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं?
नमस्कार जी, आपने नमस्कार। मुद्दा उठाने के लिए। बताइए। सर समाधान तो निकले, कुछ तो आप जो लगाए, कोई किसान लगाए नहीं टीवी चैनल वाले, जैसे आप हो सबसे आगे सबसे। हम्म। दूसरा, ये टोल फ्री करने से सरकार ऊपर दबाव बनेगा। लेकिन एक बात देखो, जब ये हमारे गांव में आते हैं, इनका स्वागत करते हैं, कहीं भी जाए जी। फूल माला चढ़ाते हैं, खाने पीने को बंद करते हैं। तो जब हम अपना हक मांगने जाते हैं तो लट पड़ते हैं, है ना कमाल की बात। अगर ऐसा हाल ये जब आए हमारे द्वार, तो हम ऐसा करेंगे, फिर क्या होगा देश का। बाकी आप समझदार हो, इतने बड़े न्यूज दिखा रहे, बहुत बढ़िया जी। बाकी और कोई टीवी वाले नहीं दिखा रहे, कोई आतंकवादी बता रहा है, कोई वो खालिस्तानी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन अब जमींदार जब जाते में टीवी न्यूज वाला दिखा है कैसे फसल होती है, खेत में जाके कैसे पानी लगता है, जो इनको जो पढ़े लिखे बता रहे हैं वो जमींदार नहीं, उनको पता लगे मेहनत होती है खेत में, कैसे रात को रखवाली करनी पड़ती है, दिन में पानी लगाना पड़ता है, और भी काम है। 6 महीने जाके गेहूं की फसल तैयार होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और लगातार इसी तरीके से कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। जयवीर इससे पहले हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, जिन्होंने अपनी बातों को साझा किया है। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी की सोच भी अलग है, और ऐसे में अगर आप कुछ इस विषय पर बताना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर के समाधान का रास्ता जल्द से जल्द निकलना चाहिए, तो कैसे निकलना चाहिए ये आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ बड़ा सवाल आज यही कि किसानों की तरफ से आज जब देशव्यापी टोल फ्री का ऐलान किया गया, तो इससे कितना असर आप देख रहे हैं? बातचीत पर इसका असर पड़ेगा? सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? क्या सरकार और ज्यादा झुकेगी? क्या आपको इस पर लग रहा है? बातचीत आगे बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, इसको लेकर के भी आप इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म है, ये मंच इसीलिए ही है ताकि आप अपनी बातों को साझा कर सके, बता सकें कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आप मौजूदा वक्त की स्थिति को लेकर, इस विषय को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। संदीप हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संदीप, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार तो किसानों के साथ बातचीत कर कुछ हल निकाल कर किसान आंदोलन को समाप्त करने में कामयाब रहे, क्योंकि सर ठंड बढ़ती जा रही है। वहाँ 80-90 साल के बुजुर्ग हैं जो आज इस रोड पे अपनी रात बिता रहे हैं, कैसे उसमें बच्चे भी हैं जिनमें। मैं तो सरकार से अपील करता हूँ जल्दी से जल्दी इसका समाधान करे कुछ भी। ठीक है, यानी कि समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं जो कि लगातार इस आंदोलन में जुड़ी हुई हैं, और इसको जो है कई बार एड्रेस भी कर चुके हैं देश के कृषि मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से। जब इस बात को साझा किया गया, प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि हमारे देश के जो महिलाएं हैं, जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं और बुजुर्ग लोग जो हैं, जो इस वक्त धरना स्थल पर डटे हुए हैं, उनको जो है वापस अपने घर जाना चाहिए और इस आंदोलन को फिलहाल आप रोक देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। नरेश कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। बहुत स्वागत है नरेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये हमारे गृह मंत्री है, हमारे माननीय मोदी जी हैं जी, ये केवल यही पढ़े लिखे हैं 300 जो हमारे एमपी है, कि किसान अनपढ़ है सभी के सभी। जो इन किसानों को पता नहीं है उनके फायदा क्या नुकसान का है जी। मान ले केवल हमारे देश में 300 आदमी पढ़े लिखे रह गए हैं बस। कभी अनपढ़ बोलते हैं किसानों को, कभी कुछ बोलते हैं, कभी देशद्रोही बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं। ये किसी के लिए किसान बस। आप एक पत्रकार हो जी, आप भी कह सकते हैं ये 300 आदमी है बस जो पढ़े लिखे हैं देश में, बाकी सब अनपढ़ है किसान। इनको अपने भले बुरे का नहीं पता जो जी इतनी ठंड में बैठे हैं जी। इनको सब पता है जी। ये पढ़े लिखे भी हैं, इनके लड़के वकील IPS अफसर भी हैं, सभी हैं इनके जी। ये सब कुछ पता है जी इनको। इस सरकार को अब तो मान जाना चाहिए। राजनाथ जी 13-14 में, जब 2013-14 में बोल रहे थे आके दिल्ली में, अगर मेरे को पहले पता होता, मेरे को कंफर्म होता किसान यहाँ बैठे हैं, तो मैं तभी कहा जाता। अब कहाँ गए हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इतना तो सोचना चाहिए किसान कैसे बैठे हैं 15 दिन में ठंड के अंदर बैठे हैं। कोई बुजुर्ग 80-90 साल के बैठे हैं, इनको आतंकवादी बोल रहे हैं जी। ये हमारे देश का कानून है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े नरेश। तो लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमें
आप सभी की बातें यहाँ इस मंच के जरिए आप साझा कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक मंच ऐसा है जहां पर आप अपने दिल की बात रख सकते हैं, जहां पर आप अपने मन की बात इस विषय को लेकर के रख सकते हैं। आपकी राय क्या है इस विषय पर, आपके सुझाव क्या हैं, क्योंकि अब बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा। अब बातचीत का सिलसिला क्या आपको लग रहा है कि टूट चुका है, क्योंकि प्रस्ताव केंद्र की तरफ से दिया जा चुका है। सरकार ने ये जो आपत्तियां दर्ज की गई थी किसान संगठन नेताओं के द्वारा, उनको संशोधित करते हुए प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब ऐसे में क्या आगे बातचीत बढ़ पाएगी? अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं यही कहना चाहता हूँ भी जो ये काले कानून मतलब मोदी लेके आया है, तो इन कानूनों के ऊपर मतलब इनको क्या पता नहीं है बिल्कुल भी। ये 1955 से पहले जब ये जो मंडीकरण को मतलब ये कह रहे हैं मंडियां बना देंगे, आप जितनी मर्जी, हमारा एक कानून है जिसके अंदर आप सामान को जितना मर्जी करके रख सकते हैं, मतलब गोदामों में आप भर सकते हैं, तो उससे आम आदमी को ज्यादा नुकसान होगा किसान के बजाय। मतलब एक चीज ये सोचने वाली है भी, आज एमएसपी इसके ऊपर मक्के के ऊपर, मकई होती है जो मक्की के ऊपर, तो उसके बावजूद भी हमारी मक्की 8 रुपए किलो खरीदी गई है बाजार में से, और आज रिलायंस के मोलों के अंदर 150 रुपए किलो बिक रही है जी। 150 रुपए किलो उसका आटा बिक रहा है। तो आप एक चीज सोच के देखें, जो गेहूं का रेट 1900 रुपए है, ये आम पब्लिक तक आप हमारी आवाज पहुंचाएं। ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई भी है। मतलब एक चीज बताओ, अगर 1900 रुपए ये हमारे से गेहूं खरीदते हैं, तो जो ये प्राइवेट हैं ये कम से कम उसको 10 से 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल बेचेंगे। तो क्या आम आदमी जो शहरी लोग हैं, शहरों में रह रहे हैं, क्या वो लोग हमारे मतलब कहाँ से खाना खाएंगे, कैसे खाना खाएंगे जी? किसान तो चलो फिर भी अपना पेट भर लेगा, जहां पर मतलब वो गाड़ी में घूमता है वो बाइक पे घूम लेगा, बाइक पे घूमता तो वो साइकिल पे घूम लेगा। तो किसान तो अपने खेत में उगा के अपने घर का काम चला लेगा। तो कपड़ा बाजार से किसान को लेना पड़ता है, फिर भी किसान सड़कों पर बैठा है। आम आदमी तक ये गुमराह कर रहा है मोदी साहब। निर्मल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। लेकिन 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसान अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और इस सब को लेकर के बहुत सारी चीजें भी हैं। सरकार की तरफ से अपना पक्ष भी रखा जा रहा है, और जरा उन सभी चीजों को समझ लेते हैं। हमारे साथ